इमेजिन करो एक साफ रात में तुम बाहर निकलते हो और स्पेस के बड़े डार्क कैनवस पर बिखरे अनगिनत तारों को देखते हो। हर एक तारा एक सूरज है, रोशनी और एनर्जी का एक दूर फर्नेस, जिनमें से कई के अपने प्लैनेट भी हैं। हजारों सालों तक वे बहुत दूर लगते थे, उनका असली नेचर एक मिस्ट्री था। फिर भी इन तारों में से एक हमारा सबसे करीबी कॉस्मिक नेबर है, गैलेक्टिक टर्म्स में बस एक पत्थर फेंकने जितनी दूर। इस तारे को प्रॉक्सिमा सेंटरी कहते हैं। हमारे अपने सूरज के बाद पूरे यूनिवर्स में कोई और तारा हमारे इतना करीब नहीं है। यह अर्थ से बस 4 लाइट ईयर दूर है, एक ऐसी जर्नी जिसे लाइट को पूरा करने में 4 साल लगते हैं। यह सुनने में तो बहुत दूर लग सकता है, लेकिन कॉस्मोस के बड़े स्केल पर यह प्रैक्टिकली हमारे बगल में है। प्रॉक्सिमा सेंटरी हमारे सूरज की तरह कोई ब्रिलियंट चमकदार तारा नहीं है। इसके बजाय यह एक रेड ड्वार्फ है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे कॉमन टाइप का तारा है। ये तारे सूरज जैसे तारों की तुलना में बहुत छोटे, ठंडे और डिम होते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटरी इतना फेंट है असल में कि अपनी प्रॉक्सिमिटी के बावजूद तुम इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तुम्हें इसकी फेंट रेडिश ग्लो को देखने के लिए एक अच्छे टेलीस्कोप की जरूरत होगी। यह एक बड़े स्टेलर फैमिली अल्फा सेंटरी सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें 2 ब्राइटर सूरज जैसे तारे अल्फा सेंटरी ए और बी शामिल हैं। प्रॉक्सिमा इस पेयर के चारों ओर बहुत दूर से चक्कर लगाता है, जैसे कोई दूर का कजिन दूर से मिलने आया हो। एक बहुत बड़ा अकेला सर्किट पूरा करने में हजारों साल लगते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटरी जैसे रेड ड्वार्फ का नेचर इसे स्टडी के लिए एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट बनाता है। छोटा और ठंडा होने का मतलब है कि यह अपने न्यूक्लियर फ्यूल को अविश्वसनीय रूप से धीरे धीरे जलाता है, जबकि हमारा सूरज अगले 5 बिलियन सालों में अपना फ्यूल खत्म कर देगा। प्रॉक्सिमा सेंटरी ट्रिलियन सालों तक चमकता रहेगा, जो यूनिवर्स की करंट एज से कहीं ज्यादा है। यह अविश्वसनीय लॉन्गविटी बहुत बड़े टाइम स्केल्स पर एक स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे लाइफ को इमर्ज और इवॉल्व होने में बहुत बहुत लंबा समय मिल सकता है। ये कॉस्मिक फायरप्लेस में एक धीमी जलती हुई चिंगारी है, जो लगभग अनंत ड्यूरेशन के लिए एक स्टेबल, भले ही फेंट वार्मथ प्रोवाइड करती है, जो बड़े तारों के ब्रिलियंट लेकिन क्षण भंगुर जीवन के बिल्कुल अपोजिट है। यह डिम अनअज्यूमिंग तारा, जो हमारी सीधी नजर से छिपा हुआ है, एक गहरा इंपॉर्टेंस रखता है। यह हमारे अपने सोलर सिस्टम से परे पहला कदम है, हमारी इंटरस्टेलर जर्नी पर सबसे करीबी पोर्ट ऑफ कॉल। एस्ट्रोनॉमर्स और ड्रीमर्स दोनों के लिए इसकी प्रॉक्सिमिटी इसे एक इरेजिस्टिबल टारगेट बनाती है। यह हमारे अपने तारों से अलग तारों का अध्ययन करने के लिए एक नेचुरल लैबोरेटरी है, और जैसा कि हम जल्द ही डिस्कवर करेंगे, ऐसी दुनियाओं की तलाश करने के लिए जो अर्थ से मिलती जुलती हो सकती है। प्रॉक्सिमा सेंटरी की स्टोरी सिर्फ एक तारे के बारे में नहीं है, यह यूनिवर्स में अपनी जगह खोजने और उस पुराने सवाल का जवाब देने के बारे में है, क्या हम अकेले हैं? इसकी फेंट लाइट हमें बुलाती है, उन मिस्ट्रियों का वादा करती है जो खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लंबे समय तक प्रॉक्सिमा सेंटरी सिर्फ एक लाइट का पॉइंट था, एक ऐसा तारा जो अपनी क्लोजनेस के लिए इंटरेस्टिंग था। लेकिन 2016 में सब कुछ बदल गया। एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने तारे का सावधानी से ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक बहुत बड़ी डिस्कवरी अनाउंस की। उन्हें एक प्लैनेट मिला जो इसके चारों ओर घूम रहा था। इस दुनिया का नाम प्रॉक्सिमा सेंटरी बी रखा गया। अचानक हमारा सबसे करीबी स्टेलर नेबर सिर्फ एक तारा नहीं था, यह कम से कम एक प्लैनेट वाला एक तारा सिस्टम था। यह डिस्कवरी प्लैनेट को सीधे देखकर नहीं की गई थी, ये इसके लिए बहुत छोटा और फेंट है। इसके बजाय साइंटिस्ट्स ने वॉबल मेथड का इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि प्रॉक्सिमा सेंटरी थोड़ा सा वॉबल कर रहा था, जो एक अनसीन कंपेनियन के ग्रेविटेशनल पुल से आगे पीछे खींच रहा था। इस नई दुनिया प्रॉक्सिमा बी में कुछ अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आए। यह एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है जो अर्थ की तरह रॉकी माना जाता है, और यह हमारी अपनी दुनिया से सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा मैसिव है। लेकिन जिसने सच में इमेजिनेशन को कैप्चर किया वह इसकी ऑर्बिट थी। प्रॉक्सिमा बी अपने तारे के चारों ओर अविश्वसनीय रूप से करीब से घूमता है, जो मरकरी के हमारे सूरज के चारों ओर घूमने से कहीं ज्यादा करीब है। यह सिर्फ 11 अर्थ दिनों में एक पूरा साल
अपने तारे के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। अगर तुम इसकी सरफेस पर खड़े हो सकते तो तुम हर 1.5 हफ्ते में एक बर्थडे सेलिब्रेट करते। यह टाइट ऑर्बिट इसके तारे के ठंडा रेड ड्वार्फ होने का सीधा नतीजा है। कोई भी महत्वपूर्ण गर्मी पाने के लिए एक प्लैनेट को बहुत करीब चिपकना पड़ता है। प्रॉक्सिमा बी की डिस्कवरी ने एक्सोप्लैनेट्स पर हमारे पर्सपेक्टिव को बदल दिया। हमारे कॉस्मिक डोरस्टेप पर एक पोटेंशियली अर्थ साइज्ड प्लैनेट ढूंढना एक गेम चेंजर था। इसने एलियन दुनियाओं की एब्स्ट्रैक्ट सर्च को कुछ टैंजिबल और इमीडिएट में बदल दिया। ये हजारों लाइट ईयर दूर कोई प्लैनेट नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्लैनेट था जिसका पेरेंट स्टार हमारा सीधा नेबर है। यह स्टडी के लिए एक प्राइम कैंडिडेट बन गया, एक ऐसी जगह जहां फ्यूचर टेलीस्कोप और शायद यहां तक कि प्रोब भी एक दिन डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस खोज ने एक्साइटमेंट और रिसर्च की एक नई लहर जगाई, जिससे हमारा ध्यान गैलेक्सी के सबसे डिम और सबसे ज्यादा तारों द्वारा रखी गई क्षमता पर केंद्रित हो गया। प्रॉक्सिमा बी की ऑर्बिट और साइज के डिटेल्स हर बात के सवाल के लिए फंडामेंटल डेटा पॉइंट प्रोवाइड करते हैं जो हम इसके बारे में पूछते हैं। इसका तेज साल और इसके तारे से इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी इसकी पोटेंशियल क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को डिफाइन करती है। इसका अर्थ लाइक मास बताता है कि इसमें खड़े होने के लिए एक सॉलिड सरफेस हो सकती है जो जुपिटर जैसे गैस जायंट से अलग है। ये शुरुआती फैक्ट्स जो उनके कारण होने वाले सूक्ष्म स्टेलर वॉबल से एक साथ जोड़े गए हैं, हमारी समझ की फाउंडेशन बनाते हैं। वे एक्सप्लोरेशन के एक नए चैप्टर की पहली कुछ लाइनें हैं, एक ऐसा चैप्टर जो हमारी अपनी सोलर सिस्टम से ठीक परे मौजूद दुनिया प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की नेचर को समझने के लिए समर्पित है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी का सबसे टेम्पटिंग पहलू इसकी लोकेशन है। अपने तारे के इतने करीब होने के बावजूद यह प्लैनेट उस एरिया में घूमता है जिसे साइंटिस्ट्स हैबिटेबल जोन कहते हैं। इसे कभी-कभी गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है, जहां कंडीशन बहुत गर्म या बहुत ठंडी नहीं होती, बल्कि लिक्विड वाटर के प्लैनेट की सरफेस पर मौजूद होने के लिए बस सही होती है। क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे सूरज से बहुत ठंडा और डिम है, इसका हैबिटेबल जोन इसके बहुत करीब है। प्रॉक्सिमा बी की 11 दिन की ऑर्बिट इसे सीधे इस प्रॉमिसिंग रीजन में रखती है। लिक्विड वाटर की पॉसिबिलिटी लाइफ की तलाश में एक क्रिटिकल पहला कदम है, जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि पानी अर्थ पर सभी लाइफ के लिए एसेंशियल सॉल्वेंट है। हालांकि हैबिटेबल जोन में होना हैबिटेबिलिटी की गारंटी नहीं है। प्लैनेट का अपने तारे के लिए टाइडली लॉक्ड होने की संभावना है, जिसका मतलब है कि एक ही साइड हमेशा तारे की ओर रहती है, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा की एक ही साइड हमेशा अर्थ की ओर रहती है। यह एक्सट्रीम्स की एक दुनिया बनाएगा, एक साइड में परपेचुअल डिलाइट और झुलसाने वाली गर्मी, और दूसरी में हमेशा की रात और फ्रीजिंग कोल्ड। लाइफ इन कंडीशंस में स्ट्रगल कर सकती है, फिर भी उम्मीद है। एक मोटी एटमॉस्फेयर डिसाइड से नाइट साइड तक गर्मी को सर्कुलेट कर सकती है, जिससे एक ज्यादा टेम्परेट बैंड बन सकता है। दो एक्सट्रीम्स के बीच परमानेंट ट्वाइलाइट का एक टर्मिनेटर जोन, जहां टेम्परेचर काफी सुखद और स्टेबल हो सकते हैं। प्रॉक्सिमा बी कैसा हो सकता है, यह सिमुलेट करने के लिए क्लाइमेट मॉडल चलाए गए हैं। ये कंप्यूटर सिमुलेशन बताते हैं कि अगर प्लैनेट में एक सबस्टेंशियल एटमॉस्फेयर और बड़े ओशन हैं, तो इसकी सरफेस पर लिक्विड वाटर के स्टेबल रीजन हो सकते हैं। ओशन गर्मी को ट्रांसपोर्ट करने में एक क्रूशियल रोल निभाएंगे, जिससे डिसाइड को उबलने और नाइट साइड को जमने से रोका जा सके। एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस एक महत्वपूर्ण वेरिएबल है। यह न केवल टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, बल्कि पानी को अपनी लिक्विड स्टेट में रखने के लिए आवश्यक प्रेशर भी प्रोवाइड कर सकता है। प्रॉक्सिमा बी पर एक डिम रेड सूरज के नीचे चमकते ओशन का सपना साइंटिफिकली पॉसिबल है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो प्रॉक्सिमा बी हमें एक फैसिनेटिंग पैराडॉक्स के साथ प्रस्तुत करता है। यह लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण बॉक्स में से एक को टिक करता है, हैबिटेबल जोन में इसकी लोकेशन, लेकिन इसकी अनोखी परिस्थितियां कई कॉम्प्लेक्स सवाल उठाती है। यह संभावनाओं की दुनिया है, एक कॉस्मिक व्हाट इफ सिनारियो। क्या हमारी अपनी दुनिया से इतना अलग, हमारे सूरज से इतना अलग, तारे के चारों ओर घूमने वाला एक प्लैनेट अभी भी लाइफ के लिए आवश्यक कंडीशंस को हार्बर कर सकता है? इसका जवाब देने के लिए हमें अपनी अर्थ सेंट्रिक व्यू से परे सोचना होगा।
और यूनिवर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली एनवायरनमेंट की विशाल रेंज पर विचार करना होगा। प्रॉक्सिमा बी हैबिटेबल दुनिया के सही अर्थ को समझने के लिए हमारा पहला वास्तविक टेस्ट केस है। जबकि बगल में एक हैबिटेबल दुनिया की संभावना रोमांचक है, प्रॉक्सिमा सेंट्री बी को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो इसे जीवन के लिए शत्रुतापूर्ण बना सकती है। इसका पेरेंट स्टार प्रॉक्सिमा सेंट्री एक अस्थिर रेड ड्वार्फ है। ये तारे शक्तिशाली और बार बार होने वाले स्टेलर फ्लेयर्स, ऊर्जा और रेडिएशन के अचानक हिंसक विस्फोटों के लिए जाने जाते हैं। प्रॉक्सिमा बी की तरह करीब से घूमने वाला एक प्लैनेट इन फ्लेयर्स से प्रभावित होगा, जो समय के साथ एक प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से हटा सकता है। तारे से तीव्र एक्स-रे और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्लेयर्स के बीच भी एक निरंतर खतरा होगा, जो सरफेस को संभावित रूप से स्टेरिलाइज कर सकता है और जीवन के लिए एक फुटहोल्ड हासिल करना मुश्किल बना सकता है। इसलिए प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण अज्ञात कारक है। प्रॉक्सिमा बी के रहने योग्य होने के लिए इसे स्टेलर हमले के बावजूद अरबों वर्षों तक एक मोटी एटमॉस्फेयर को बनाए रखना चाहिए। पृथ्वी की तरह एक मजबूत ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सकती है, स्टेलर विंड और रेडिएशन के सबसे बुरे हिस्से को डिफ्लेक्ट कर सकती है। ऐसे शील्ड के बिना एटमॉस्फेयर शायद बहुत पहले ही स्पेस में खत्म हो गया होता, जिससे एक बंजर हवा रहित चट्टान पीछे रह जाती। हमें वर्तमान में यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि क्या प्रॉक्सिमा बी में मैग्नेटिक फील्ड है या इसकी एटमॉस्फेयर, यदि यह मौजूद है तो क्या बनी है। एक स्थिर जलवायु और रेडिएशन से सुरक्षा के अलावा जीवन जैसा कि हम जानते हैं उसके लिए रासायनिक तत्वों का एक विशिष्ट कॉकटेल चाहिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे तत्व पृथ्वी पर जीवन के मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमें अभी तक यह नहीं पता है कि क्या ये तत्व प्रॉक्सिमा बी पर प्रचुर मात्रा में है या क्या वे ऐसे रूपों में मौजूद हैं जिनका उपयोग जीवित जीवों द्वारा किया जा सकता है। प्लैनेट का फॉर्मेशन, हिस्ट्री और जियोलॉजिकल एक्टिविटी इन महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता निर्धारित करेगी। उनके बिना यहाँ तक कि सही तापमान और तरल पानी वाली दुनिया भी एक बंजर वातावरण बनी रहेगी, जो जीवन को जन्म देने वाली जटिल रसायन विज्ञान को चिंगारी देने में असमर्थ होगी। ये गहरी अनिश्चितताएं बताती हैं कि प्रॉक्सिमा सेंट्री बी एक रहस्य बना हुआ है। यह अपार वादे और डॉन्टिंग चुनौतियों की दुनिया है, लेकिन यहीं पर अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप आते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और भविष्य के ग्राउंड बेस्ड जायंट्स जैसी वेधशालाएं दूर के ग्रहों के एटमॉस्फेयर से गुजरने वाली रोशनी का विश्लेषण करने के लिए डिजाइन की गई है। इस रोशनी का अध्ययन करके हम प्रॉक्सिमा बी के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, मीथेन या वाटर वेपर जैसी गैसों के रासायनिक संकेतों का पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं। ऐसा पता लगाना एक क्रांतिकारी कदम होगा जो हमारी समझ को अटकलों से ऑब्जर्वेशन में बदल देगा और हमें बताएगा कि हमारा सबसे करीबी पड़ोसी एक बंजर चट्टान है या एक ऐसी दुनिया है